उसामा, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरी नफ़रत और हसद थी, वो कुछ भी सच नहीं था। मैंने आप पे जो भी इल्ज़ामात लगाए, सब झूठे थे। तुम जानती हो इरम, फवाद सिर्फ मेरे भाई की तरह नहीं था, तो मेरा भाई था। उसके जाने के बाद मैं कई बार मरा हूं। कभी उसकी याद में, कभी उसके तड़पते हुए माँ बाप को देखकर, कभी उसकी याद में रोती हुई नूर को देखकर। मैं कैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। आता हूँ। तबीयत कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ले लेंगे, तुम छोड़ दो। पप्पू, हम लोग तो यही चाह रहे थे कि आप लोग हमारे साथ हमारे घर में रहें। अरे नहीं उसामा, अपने घर की तो बात ही अलग होती है ना। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, लेकिन खाला हमें यूँ आपकी परेशानी लगी रहती है। क्यों परवाह रहेगी? तुम लोग हो ना, आते जाते रहोगे और जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊंगी। लेकिन पप्पू, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बोल दीजिएगा, वरना मैं खुद ही आ जाऊंगा। तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी मेरी जान। हाँ उसामा, इरम ने कोई जॉब देखी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। मैं बस चाह रही थी कि जरा तुम पता कर लो कि जगह ठीक तो है ना। पप्पू, हमारे होते हुए इसको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? समा क्या हो गया? अच्छी बात है ना, इरम अगर जॉब करेगी, कहीं बाहर जाएगी। वैसे भी बेचारी सारा दिन घर में ही होती है। घर में कुछ करने को है ही नहीं, हूँ एटलीस्ट उसकी कोई रूटीन होगी। मैंने भी यही सोचा, इसीलिए इजाजत दे दी। लेकिन अगर मकसद टाइम स्पेंड करना है तो मुझे लगता है इसे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए। जी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी। यही प्लान है कि वीकेंड पे क्लासेस ले लूँगी और जॉब इसलिए करना है ताकि अम्मी और खुद को सपोर्ट कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है इरम। इस चीज़ में ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक शर्त है, जॉब तुम्हें मामू के ऑफिस में करनी पड़ेगी, उसामा के सुपरविजन में। लेकिन नूरा पे वहाँ पे इरम, तुम किसी अपने के पास जॉब करोगी तो अच्छी बात है ना, सिक्योरिटी होगी तुम्हारी। और वैसे भी इजीली तुम्हारे लिए कोई ना कोई पोजीशन निकल आएगी अच्छी। क्यों उसामा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो भी ठीक है, तुम इरम को अपने पास मेरी सिफारिश पे जॉब पे रखोगे, ताकि इसका जॉब का शौक भी पूरा हो जाए और इसकी कोई रूटीन भी हो जाए। जो हुक्म बॉस। थैंक यू सो मच नूरा पे। जॉब तुम्हें उसामा ने देनी है, इसलिए थैंक यू भी उसी को बोलो। लेकिन थैंक यू आप ही डिज़र्व करती हैं। मेरा बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था। मैंने हमेशा आपको अपना दुश्मन समझा, आपसे नफ़रत की। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी जगह लेने के लिए मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ और आप आज भी मेरी साइड ले रही हैं। कोई बात नहीं इरम,
मैंने तुम्हें माफ़ किया। इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला होता है। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुझसे, उसामा, हम सबसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। तुमने इसको मान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी कज़न नहीं हो, मेरी छोटी बहनों की तरह हो। अगर हम ही एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर नहीं करेंगे तो फिर इन रिश्तों का क्या फ़ायदा, है ना? थैंक यू सो मच। खैर हाला, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे खाना खा के जाना ना, ऐसे कैसे? नहीं खाला, एक्चुअली मैंने यहाँ से वापसी भी अब्बू के पास जाना है। 1 हफ्ता हो गया मैं उनसे मिली नहीं हूँ, वो बहुत नाराज़ है मुझसे। अच्छा चलो ठीक है, आकिब भाई को मेरा सलाम कह। ज़रूर, चलें? चलो। चलो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। जी खाना, आऊंगी फिर मैं भाभी के पास। ज़रूर। ओके मीत। खुदा हाफ़िज़ अरम। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं नूर को तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब देखा तुमने कि मैं क्यों उसको इतना मान देती हूँ। अंदाजा हो गया होगा। जी अम्मी, वो डिज़र्व करती हैं। जो प्यार, इज्जत और मान सब उन्हें देते हैं, वो उनका हक है। ये बात मैं समझ गई।